व्याप्येन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो नमो सद्गुरु नमो जासम कुलवान परम पुरुष होते अधिकार गावे संत सुजान। धन्य धन्य सतगुरु सुखदाय महिमा कही न जाय। जो कछु कहो तुमरी कृपा मोते कछु न सहे। सम्माननीय साधु समाज, साधक वृंद, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, इस कलिकाल में आदि संत हुए भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध कुछ प्रमुख शिष्यों के साथ बैठी हुई थी। किसी बात के सिलसिले में भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, सुनो, बहुत पूर्व की बात है, तुमको सुनाने जा रहा हूँ, गौर से सुनो। सब सचेत हो गए, क्या कहेंगे। भगवान बुद्ध ने कहा, एक पहाड़ की दरार में एक गिद्ध अपने बूढ़ी माँ बाप को, गिद्ध गिद्धनी को रख करके उसकी सेवा करता था, क्योंकि गिद्ध और गिद्धनी उड़ने में असमर्थ हो गया था। सेवा में यही कहीं से मांस ला के खिलाता था, पानी ला के पिलाता था। एक दिन सेवा करने वाला गिद्ध अपने माँ बाप के आहार के लिए, बच्चों शांत कीजिए, अपने माँ बाप के आहार के लिए पहले आकाश में उड़ा। गिद्ध दृष्टि अपार, बहुत दूर तक देखता है। देखा कुछ दूर में शमशान घाट में मांस है, कोई जानवर फेंका था, वहाँ पर मांस है। गिद्ध उधर की ओर चला, बीच में बताइए कोई। एक बहेलिया को पहले से मालूम था यहाँ मांस खाने के लिए गिद्ध आता है, तो गिद्ध को फंसा करके उसके मांस को हम खाएंगे। इस ख्याल से बहेलिया ने जाल लगा दिया था। वह गिद्ध माँ की सेवा करने वाला
उड़ता उड़ता वहीं गया, नीचे उतरा, आगे बढ़ा। मौसले ने ख्याल से मौसले के जाएंगे, माता पिता को खिलाएंगे, इसे आगे बढ़ा, जाल में फंस गया। तब वह देखता, अरे मैं तो जाल में फंस गया। अब बहेलिया आएगा, जाल लगाने वाला आएगा, हमको पकड़ लेगा, अपना घर ले जाएगा, हम मार के हमको खा जाएगा। इधर तो हम मरेंगे, उधर मेरे माता पिता भूखे मर जाएंगे। यह सोच करके वह गिद्ध मनुष्य की भाषा में रोने लग गया। जिसका बच्चा सब बच के लगे बाहर, बच्चा बाहर करो। हाँ, शांत होइए। अब मैं कह रहा था, वह गिद्ध जो जाल में फंस गया था, मनुष्य की भाषा में रोने लग गया। उसी समय बहेलिया वहाँ पहुँचा। देखता रही, यह तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, गिद्ध भी मनुष्य की भाषा में रोता है। तो बहेलिया ने पूछा, भाई तुम क्यों रोती हो? उस गिद्ध ने रोती हुई कहा, भाई मैं इसलिए रोता हूँ कि मेरे माता पिता बहुत बूढ़े हो गए हैं, उड़ नहीं सकती है। उनको मैं पहाड़ के दरार में रखा हूँ, वे वहाँ पर भूखे पड़े हैं, उन्हीं के भोजन के लिए मैं यहाँ आया, जाल में फंस गया। अब तुम हमको अपना घर ले जाओगे, मार के खा जाओगे, तो हम तो इधर मरेंगे, मेरे माता पिता उधर मरेंगे, इसीलिए मैं रोता। बहेलिया ने कहा, रे तू अपने माँ बाप की सेवा करने वाला है? हाँ, उन्हीं के भोजन के लिए मैं आया था। अच्छा, जब तू माँ बाप की सेवा करने वाला है तो लो, मैं तुमको जाल से निकाल देता हूँ, मांस लो और अपने माँ बाप को जो खिलाओ, उसकी सेवा करो। यह कहा करके बहेलिया ने जाल से उस गिद्ध को निकाल दिया। कहा, लो मांस लो और चला जाओ। गिद्ध ने कहा, मैं तो मांस ले करके अब जाऊंगा माँ बाप की सेवा करने के लिए, अब तुम भी अपना घर जाओ और सब परिवार सुख से रहो। बहेलिया चला गया, गिद्ध मांस लेके आया, अपनी माँ बाप की सेवा करने लग गया। कुछ दिनों के बाद और जो बूढ़ा और बूढ़ी गिद्धनी था, उसका शरीर शांत हो गया, मन मर गया। कुछ दिनों के बाद सेवा करने वाला गिद्ध वह भी मर गया। कुछ दिनों के बाद जो जाल लगाने वाला था बहेलिया, वह भी मर गया। जो आया हो तो मरेगा ही। अब सुनो, वो जो बूढ़ा बूढ़ी गिद्ध और गिद्धनी था, अभी जो मेरे जन्मदाता है माता पिता, यही उस समय में गिद्ध और गिद्धनी था। जाल लगाने वाला जो बहेलिया था, जो मेरे बगल में बैठा हुआ छंद जो मेरा शिष्य बना है, यही उसमें बहेलिया था। और सेवा करने वाला गिद्ध तो मैं ही था। तो भगवान बुद्ध गिद्ध जोनी में गए। तो जीव सृष्टि काल से अनेक जोनियों में जाता है, दुखों को भोगता है।
अगर इन दुखों से कोई बचना चाहती है उन्हें क्या करना होगा? अभी हम लोगों ने ग्रंथ पाठ में सुना, महापुरुषों के वचनों को सुना, ब्रह्मवादियों के विचारों को सुना, ग्रंथों के विचारों को सुना। उन्हें राम की भक्ति करनी होगी, यानी परमात्मा की भक्ति करनी, तब इन दुखों से कोई बच सकती है, अन्यथा नहीं बच सकती है। अब जिनकी भक्ति करने से हम जीव दुखों से छूट सकती हैं, तो उनके स्वरूप की अगर ठीक जानकारी हो जाए तो ठीक भक्ति भी कर पाएंगे। हम लोग आम की गुठली को रोपते हैं, समय आने पर गुठली फूलता है, उससे अंकुरित निकलता है, वृक्ष होता है, बढ़ता है, फलता है, समय आने पर पतझड़ होता है, सूख जाता है। हम लोगों का शरीर माँ की पेट से निकला, उसमें कैसा था? बहुत कोमल। इसके बाद इसमें कुछ कड़ापन आया और कड़ापन आया, जवान हो गए, फिर बूढ़े होने लग गए, झुर्री पड़ गई, शरीर शांत हो गया। तो यह जो पृथ्वी से अंकुर निकला, वृक्ष अंकुर निकला, बढ़ा, फला फूला, माँ की पेट शरीर निकला, कड़ा हुआ, झुर्री पड़ गई, शरीर से जीवात्मा निकल गया। यह बढ़ता जो है किसकी शक्ति से? जितनी गर्मी पहले सूर्य में थी उतनी गर्मी अभी नहीं है। शक्ति घटती है किसकी शक्ति से? या गर्मी कैसे शक्ति घटती है? तो कहेंगे अपने आप होता है कि नहीं, बढ़ना और घटना ये चेतन की शक्ति से होता है। अब विचार करेंगे, अब जिस शक्ति से संसार की सभी चीज़ें बढ़ता है, घटता है, नाश होता है, कुछ भी होता है, वह शक्ति कितना बारीक होगा। उस शक्ति को महापुरुषों ने कहा चेतन। अब परमात्मा उस शक्ति में, चेतन में व्यापक होकर के अपना मंडल बाहर रखे। अब विचार कीजिए परमात्मा कितना बारीक होगा, कितना सूक्ष्म होगा। कबीर साहब ने संसार के लोगों से कहा, श्रुप अखंड दिव्यापी चैतन्य चैतन्य, ऊंचे नीचे आगे पीछे दाहिने व अनन्य, बढ़ाते बड़ा छोड़ते छोटा, मैं ही सब लिखा, सबके मध्य निरंतर साए दृश्य दृश्य देखा, चाम चक्षु नजर न आवे, खोज रूह के नहीं। आप रूह दिखाया जाता है। तो जो परमात्मा चेतन में भी घुस करके उसके बाहर, जो परमात्मा चेतन को चेतना प्रदान करने वाले हैं, उनके लिए तुलसीदास जी महाराज लिखा, व्यापक व्याप अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता आरे, सब में घुस करके सबसे बाहर। कितने बाहर? कोई सीमा नहीं। निरुपम न उपमा, आन राम समान राम निगम कहे, उसके कितने, कोई उपमा नहीं, कितने बाहर हैं, कितने बारीक है, कितने शक्तिशाली है, इसका कोई उपमा नहीं। ऐसी राम की जो भक्ति करेंगे, सही भक्ति करेंगे, उस जीव का परम कल्याण होगा। मतलब उस जीव का आवागमन का चक्र सदा के लिए छूट जाएगा। अब विचारना यह है कि जो राम, जो परमात्मा, जो अल्लाह खुदा सब जगह एक समय सघनता से होकर के सबसे बाहर है,
उनकी सही भक्ति कैसे की जाए। अपने देश में एक उच्च कोट के महापुरुष हो गए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। इन्होंने कई ग्रंथों की रचना की है। उसमें उनका एक है विनय पत्रिका। उसमें इन्होंने लिखा है 3 अवस्था तजहु भजहु भगवंत, मान क्रम वचन अगोचर व्यापक व्याप्य अनंत। जो व्यापक व्याप अनंत परमात्मा हैं, अगर सही माने में की भक्ति कोई करना चाहती है, जिसे आवागमन चक्र समाप्त होता है, उन्हें क्या करना होगा? तो कहा 3 अवस्था तजहु, तब उनकी सही भक्ति होगी। ऐसे 3 अवस्था में रहेंगे, उनकी सही भक्ति नहीं हुई है। कौन कौन सी 3 अवस्था छोड़ने के लिए कहा? हम जीव हैं, इस शरीर में रहते हैं, 24 घंटे रहते हैं, 3 जगह रहते हैं, 3 अवस्था में रहते हैं। जिसको छोड़ने के लिए महापुरुषों ने कहा 3 अवस्था तजहु। जागृत अवस्था में हम जीव दोनों भावों के बीच में यहाँ पर हैं, ठीक दोनों भावों के बीच में जीवात्मा का वास है। और जब तक जगे रहेंगे, दोनों भावों के बीच ही में रहेंगे। चाहे दौड़ के चलें या लेट जाए, लेकिन है जगे तो दोनों भावों के बीच ही में रहेंगे। एक अवस्था, जब हम लोग सोते हैं तो स्वप्न देखते हैं, कभी कोई स्वप्न देखते हैं। स्वप्न में जीव दोनों भावों के बीच में नहीं रहता है। अगर दोनों भाव के बीच में रहे, स्वप्न होगा ही नहीं, जगे रहेंगे। स्वप्नावस्था में जीव दोनों भावों के बीच से सरक के आ जाता है कंठ में, यहाँ पर। जब तक कंठ में रहेंगे तब तक स्वप्न देखते रहेंगे। इसके बाद हम लोग गहरी नींद में चले जाते हैं, तो गहरी नींद में जीव कंठ में नहीं रहता है। अगर कंठ में ही जीव रहे तो गहरी नींद में नहीं जाएंगे, स्वप्न ही देखते रहेंगे। गहरी नींद में जीव चला जाता है छाती में, कोई होश वास नहीं रहता है। तुलसीदास जी कहना है कि जो राम सब में है, सबसे व्याप, सबसे बाहर है, अनंत हैं, अगर सही भक्ति उनकी करना चाहती हैं तो आप छाती में नहीं जाए, आप स्वप्न में नहीं जाए, मतलब कंठ में भी नहीं जाए। अभी जो दोनों भोग बीच में है जागृत अवस्था में, यहाँ भी नहीं रहे, तब उनकी सही भक्ति होगी। दोनों भोग बीच में रह करके आप और हम कुछ पूजा पाठ करते हैं, कुछ जब भी करते हैं, कोई असल उपासना भी करते हैं। तो महापुरुष कहना है यह असल में भक्ति असल भक्ति नहीं है। भक्ति असल भक्ति करने के लिए इससे शक्ति प्राप्त होती है। 3 अवस्था का त्याग करने से तब जो भक्ति वैसा वह सही भक्ति है। आँख से नीचे पिंड का भाग है, ऊपर ब्रह्मांड का भाग है, और ठीक मध्य में हम जीव का वास है। तो नीचे नहीं, ऊपर चलने से सही भक्ति प्रारंभ होती है। पिंड छोड़े ब्रह्मांड चलाए तब सही भक्ति होगी। अब इसके लिए क्या करना होगा? दोनों भाव के बीच में हम जीव हैं, यहाँ भी नहीं रहे, इसके ऊपर हम चलें, तब आपके ऊपर में कौन सी अवस्था है? उसके ऊपर में तुरीय अवस्था है। जब उसमें घुसेंगे तो सही भक्ति हो जाएगी। अब उसमें घुसेंगे कैसे? तुरीय अवस्था में प्रवेश कैसे करेंगे? इसलिए क्या करना पड़ेगा? ये जो हम लोगों की 2 आँखें हैं, अब दोनों आँखों से हम संसार की चीज़ों को देखते हैं।
अदृश्य धार समुद्र रेखा में चलती है, संसार को देखते हैं, सब चीज़ों को देखते हैं। अगर दोनों धार एक हो जाए तो तुरीय पुरुष कर जाएंगे। अब ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने से होगा? कोई भी कितने बड़े विद्वान आदमी है, बलवान हो, कुछ भी हो, कोई भी चाहेंगे तो सारों को पकड़ करके इसे सटा देंगे, नहीं सटा सकेंगे। ये कैसे कर पाएंगे? इसके लिए युक्ति सीखना होगा। जितने बड़े बड़े महापुरुष को सब कहने की युक्ति सीखना पड़ा है, करना कैसे करना पड़ा है। जैसे देखिए रामकृष्ण परमहंस जी महाराज माँ काली की उपासना करते थे, इतनी तन्मयता से उपासना करती थे कि माँ काली से आमने से बात करती थी, जैसे माँ बेटा आपस में वार्तालाप करता है। तो वार्तालाप करने पर उनसे यह सही भक्ति नहीं हो रही थी। तो देखिए जिनकी माँ मिडिल पास है, वो अच्छा मेरा बेटा एमए पीएचडी कर ले, बड़ा ऑफिसर बन जाए। तो माँ काली तो माँ मानते थे। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, उनका नाम था गदाधर जी। तो माँ काली अब करती क्या है, इसका कल्याण कैसे होगा? अगर मेरी पूजा पाठ से करते इसका कल्याण तो होगा नहीं, अब अगर इसका छूटेगा नहीं। तो माँ काली एक संत को प्रेरणा देती है। संत का क्या नाम था? तोतापुरी। ये पश्चिम के रहने वाले थे। कलकत्ता आने के लिए प्रेरणा करती है, कलकत्ता जाओ। तोतापुरी कलकत्ता आए। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कलकत्ता में जो दक्षिणेश्वर है, वहाँ काली का मंदिर है, उसका वहाँ पूजा करते थे। तोतापुरी आ गए। जहाँ साधु महात्मा आते हैं वहाँ सत्संग शुरू हो जाता है। इनका सत्संग शुरू हो गया। माँ काली रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने गदाधर जी को मुँह से नहीं कहती है, प्रेरणा दे भीतर में, फलाना जगह सत्संग हो उसमें जाओ, प्रेरणा देती है। प्रेरणा पा करके गदाधर जी उनके सत्संग में गए, उनके प्रवचन को सुने। जब समापन हुआ, सब जाने लग गए, तो तोतापुरी ने गदाधर जी से कहा जरा ठहर जाओ, मतलब भीड़ जरा छटने है। तो जब भीड़ छट गई तब उनसे कहा, गदाधर जी से कहा, तुम हमसे ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा लोगे? क्या कहा? तुम हमसे ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा लोगे? कहा हम नहीं कहेंगे, अभी अपनी माँ से हम पूछेंगे, अगर वह कह देगी तब हम लेंगे, वैसे नहीं लेंगे। तो जाओ माँ से पूछो पहले। तो वहाँ से आए, माँ काली के सामने गए, प्रणाम किए। माँ, एक कोट के महापुरुष आए हैं, उनके सत्संग में गया था। वे हमसे कहती हैं कि हमसे ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा लोगे, क्या करें? तब माँ काली कहते हैं, बेटा मैं तुम्हारे लिए उनको प्रेरणा देकर यहाँ बुलाई हूँ। मेरी प्रेरणा से उनके सत्संग में गया है, मेरी आज्ञा है जाओ उनसे ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा ले लो। आज्ञा पा करके गदाधर जी उनके शरण में गए। तोतापुरी क्या बताइए, या एक क्रिया बताइए, जिसे धारा जो समुद्र में चलती है, एक क्रिया बता दी, इसको क्या करो, इस धारा जोड़ने का प्रयास करो। प्रयास तो करने लग गए बेचारे। जब वे बैठते थे जैसा जोड़ने के लिए, तो माँ काली सामने आ जाती थी। वर्षों का अभ्यास था, माँ काली सामने आ जाती थी, नहीं कर पाती थी। गए तोतापुरी के पास, क्या है ये? तो नहीं कर पाए। क्या हो गया? तो जैसे मैं बैठा करने के लिए कि माँ का रूप आ गया, मैं उन्हीं को देखता रह गया।
का जब वो आ जाए उसको ख्याल से हटा दो, जहाँ मैं देखने बताया वहाँ देखो, सिमटिका से देखो, जाओ करना अपना। गए पासे में करने लग गए, सफलता नहीं मिली। फिर जब उनके पास गए तो पास गए, क्या है जी, तो नहीं कर पाए। क्या हो गया, तो माँ का रूप सामने आ गया, उसी को मैं देखता रह गया। तब तोतापुरी ने कहा सुनो, जब माँ आ जाए तो जैसे जो लोग जनेऊ पहनती हैं ऐसे करके ऐसे ख्याल से 2 खंड कर देना, तब सामने देखना, जाओ वासिम करना। करने के लिए गए, नहीं कर पाए। आए का क्या है जी, नहीं कर सका। संत जो होते हैं कुछ बनावटी क्रोध भी करते हैं। बनावटी क्रोध क्या किए, संजोग लग गया, एक कांच का टुकड़ा सामने पड़ा हुआ था 3 कोना वाला, उसको उठाए तो तापुरी, कांच का जो नोक था उस नोक को गदाधर के भौं के बीच में ऐसे भोंक दिए। दर्द होने लग गया, भौंक दिए और कहा जा इसके सामने देखो, जा मेरी कुटिया बना है ध्यान करने के लिए, उसमें जाकर बैठ कर करो। डांट लगी, किनारे उनके ध्यान करने की कुटिया बनाए थे लोग, उसमें गए बैठे। डांट जो लगी थी और दर्द भी हो रहा था थोड़ा कांच के भोंकने पर, बैठे तो साधना करने लग गए। करते करते गुरु की दया से दृष्टिधार सटी, समाधि लग गई। 3 दिन 3 रात बैठे रह गए। वही गदाधर का नाम पड़ा राम प्रभु जी महाराज। अब देखिए इनको यह जुक्ति सीखने के लिए कहाँ जाना पड़ा था, तोतापुरी जाना पड़ा था। जिनकी पूजा पाठ हम लोग करते हैं, जिनका हम लोग मानस ध्यान करते हैं, ये भी पहले क्या करते थे, जब दरियापंथी में थे एक नाम का जप करते थे, और उस समय के जो महान दीक्षा दिए थे उनका ध्यान करते थे, मनन करते थे। जब एक सत्संगी से भेंट हुआ इनको, अंदर में प्रकाश होता है, शब्द होता है, यह होता है, वह होता है, सुने जिज्ञासा जगी। तो इनसे इन्होंने उन्हीं से कहा, सत्संगी से कहा, इनका नाम धीरज लाल जी था, आप हमको बता दीजिए। कहा हम नहीं बताएंगे। मायागंज मोहल्ला में भाड़पुर एक मोहल्ला है, वहाँ बाबा देव सब एक शिष्य रहते हैं, राजेंद्र सिंह उनका नाम है। जाइए उनके पास, आइए उनसे यह बात सीख लीजिए। गुरुदेव बोले मैं तुमको नहीं जानता हूँ, नहीं पहचानता हूँ, वही हमको नहीं पहचानते हैं। कहा मैं चिट्ठी लिख देता हूँ। चिट्ठी लिख दिए, चिट्ठी लिख कर गए, संजोग से उन्हीं के दरवाजे पर पहुँच गए। राजेंद्र के दरवाजे पर पहुँच गए। एक बूढ़े व्यक्ति बैठी हुई थी, अब वे थे राजेंद्र बाबू के पिताजी। उनसे कहते हैं राजेंद्र बाबू का घर यही है। कहाँ, यही घर है उनका। उनसे कोई काम है, किसी का काम है। तो बूढ़े व्यक्ति बोले ए राजेंद्र, एक साधु बाबा आए हैं, मिलना चाहते हैं। पिताजी की बात को सुन करके वे कमरे से बाहर आए। अब गुरु महाराज जी आगे बढ़ के उनका पैर छू के प्रणाम करना चाहती थी, वे पीछे हट गए। आहा, और साधु होकर के हमको मेरा पैर छूना चाहती हैं। गुरुदेव बोले आपको काम है। कि क्या काम है? चिट्ठी निकाल कर दिए, पढ़ी, ओ धीरज लाल ने को भेजा है, ठीक है, इस काम के लिए आप आए, वो काम आपका हो जाएगा, लेकिन मेरे पास आपको रहना होगा। ठीक है, रहेंगे। 6-7 दिन तक उनके पास में रही, उनके घर पर रही, उनके साथ सत्संग किए। इसके बाद राजेंद्र बाबू एक बात बताए, दृष्टांत कैसे जोड़ा जाता है, एक बात बता दिए। दृष्टांत जोड़ने की प्रक्रिया उनसे सीखे, बाबा साहब से सब साधना सीखी। तो दृष्टारों को जोड़ने की प्रक्रिया जैसे है, असल में है यही है ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा। इस ज्ञान को जो सीख लेते हैं, समय लगाए करते हैं,
तो करते करते गुरु की दया से अगर दिशा सट जाती है, ये तुरीय अवस्था में प्रवेश कर जाती है। इसके परे एक अवस्था और है, तुरीयातीत अवस्था। तुरीय प्रवेश करने पर भक्ति सूक्ष्म भक्ति तो हो गई, उसके बाद और भक्ति सूक्ष्म भक्ति यह है, उसके तुरीय अवस्था में घुसने पर क्या होता है, जीव की दृष्टि खुलती है। उस दिव्य दृष्टि से जो परमात्मा सब में है और सब से बाहर है, उनका दर्शन नहीं हो रहा है। क्यों? चार जो भीतर की इंद्रियां हैं, मन चित्त अहंकार, इसके साथ में रह करके दृष्टि खुल जाती है। दिव्य दृष्टि जो कुछ देखने में आता है या सुनने में आता है, सब परमात्मा सूक्ष्म माया है। गुरुदेव की वाणी में है जिसका नहीं रंग नहीं रूप रेखा, जिसे दिव्य दृष्टि हो से नहीं कोई देखा। तो परमात्मा को कोई दृष्टि नहीं देख सकती है, उनकी माया को देख सकते हैं। परमात्मा देखा जाता है आत्मदृष्टि से। आत्मदृष्टि कैसे प्राप्त होगा? आत्मदृष्टि प्राप्त करने के लिए डेग डेग में गुरु की आवश्यकता पड़ती है। क्या सीखने के जाना पड़ता है गुरु के पास में? जिस आत्मदृष्टि हो जाए यह भी सीखने जाना पड़ता है। वह साधन क्या है, साधन को क्या बोलते हैं, उसी को महापुरुषों ने कहा नादानुसंधान, मतलब नाद की खोज। नाद माने शब्द, शब्द की खोज। किस शब्द की खोज? जब परमात्मा की मौज हुई तो कम और शब्द हुआ। पहला शब्द जो हुआ, उस शब्द की खोज, जिससे सारी सृष्टि बनी है। एक शब्द सब कुछ किया, ऐसा समृद्ध सो, आगे पीछे तो करे जो बलहीन ना हो। उस शब्द की खोज करने के लिए महापुरुष बताते हैं। उस शब्द की खोज करने में तीनों मंत्र लगाए के सुन आंधर टंकोर, नानक सुन समाधि में नहीं सांझ नहीं भोर। उस शब्द की खोज करने में तीन मंत्र लगाना पड़ता है, आँख बंद, मुंह बंद और कान बंद। अभी जो हम लोग करते हैं, प्रयास हम लोग करते हैं, एक नाम का जप करते हैं, एक रूप का ध्यान करते हैं, जो क्रिया करते हैं, तो तीन क्रिया करने में दो ही बंद लगाती हैं, आँख बंद और मुंह बंद है। सब साधना करने में कान को बंद करना पड़ता है। क्यों? बाहरी आवाज़ भीतर नहीं जाए, इसलिए कान बंद करने के लिए महापुरुषों ने कहा। कान बंद कर क्या करना पड़ता है? तो गुरु बताते हैं इधर से सुनो, इधर ख्याल लगाओ, भेद बता देते हैं। उनके आदर्श जो सब उस सब की खोज करती हैं, और सब की खोज करते करते अगर गुरु दया से वो आदि शब्द का पकड़ा चला जाता है, आदि शब्द मतलब प्रारंभ वाला शब्द है, स्फोट उदित शब्द ओम, उसी को कहा गया है। अगर वह शब्द पकड़ा चला जाता है, जिस शब्द पकड़ा जाता है, उसी से जीव की आत्मदृष्टि खुल जाती है। तब जीव का परम कल्याण, तब वह जीव आवरण चक्र में नहीं पड़ता है, सदा के लिए सुखी हो जाता है। यही काम करने के लिए परमात्मा की ओर से हम जीव को मनुष्य मिला है। इस काम के करने के लिए ही जगह जगह पर ध्यानावास रखा जाता है। इस काम को करे, यह ध्यानावास चल रहा है यही काम करने के लिए, अब इसके बाद हो जाए, जिनका परम कल्याण हो जाए। तो जो ध्यानाभ्यास में बैठते हैं, समय पर बैठते हैं, करते हैं, तो करते करते गुरु की दया से अपने अंदर में वह साधक प्रवेश करता है। हाँ, लेकिन समय पर बैठेंगे, ठीक से करेंगे, तब यह काम होगा। जो मार्ग श्रुति शास्त्र दिखावे, तही मग चल सवै सुख पावे। तो साधु मतलब जो रास्ता बता दें, उस पर अगर चलेंगे तो उनकी दया होगी, महापुरुषों की दया होगी। उनकी दया से अपने दूर चलेंगे, इंद्रियाँ छूटेगी, अपना पहचान होगा, तो साक्षात्कार होगा, जीव का कल्याण हो जाएगा। यही आपकी सेवा में थोड़ा सा रखा। हाँ, एक सुनक मैं कल भी दिया था, आज भी अभी दे रहा हूँ। यह है कि यहाँ का प्रचार पहले ही हुआ था कि 16 तक ध्यानाभ्यास कार्यक्रम सत्संग का होगा। कल 16 है, अब परसों है 17 है विश्वकर्मा पूजा। उस विश्वकर्मा पूजा में प्राय
असुविधा हो जाती है जाने आने का, सवारी बंद हो जाती है तो लोगों को जाने में दिक्कत होगी। जो साथ में आई है, दूर दूर जाना है, जिसको उन्होंने पूजा समय दिया उनको जाना है। तो कल का जो सत्संग होगा, प्रातः काल का सत्संग 9 बजे तक, अपराह्न काल में सत्संग नहीं होगा। कल प्रातः काल सत्संग 9 बजे समाप्त हो जाएगा, 9 बजे के बाद समाप्त हो जाएगा। इसके बाद फिर आगे साल जो होगा, या जो समय अभी का है चल रहा है सितंबर महीने में, इसमें बदली की जाएगी। क्यों कि बगल के में जो रहने वाले लोग सब हैं, गांव मोहल्ले के लोग सब, इसी सितंबर में इसी अवसर पर राम धुन रखते हैं। कहने पर भी ये लोग माइक नहीं, हॉर्न को इधर नहीं, उधर दूसरी जगह नहीं घुमाते हैं। बाधा होती है यहाँ नवस करने में, समय की बदली होगी, सूचना लोगों को मिलेगी। बोलिए प्रेम से।